हाय दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानपुर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखे थे कि लास्ट क्लास में हमने अपना जो हमारा समांतर माध्यम पढ़ रहे थे, एक आपका क्लास इंटरवल का क्वेश्चन बचा हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोगों ने जिस तरीके से क्लासेस कंप्लीट की है, समांतर माध्यम में तीन टाइप के क्वेश्चन आते थे। जो कि आपके सिंपल रॉ डेटा का हमने क्या निकाला था, मीन निकालना देखा था। उसके बाद सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या बचा था, हम लोग अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा देखे थे। यदि कोई ऑब्जर्वेशन है, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है और वहां पे हमको अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। एक तो ये क्वेश्चन हमने देखा था। एक थर्ड जो एक और क्लास इसमें बचता है, इंपॉर्टेंट टाइप है। आप आपके मैं बोलूं कि लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए अभी इसमें भी और भी चीजें हैं। यदि मैं चाहूं तो और भी चीजें इसमें ऐड कर सकता हूं, लेकिन लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो एक क्लास इंटरवल वाला जो एक क्वेश्चन है, ये मैं एक लेकर आया, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। मैंने खुद ये क्वेश्चन को अपने मतलब अभी जस्ट फ्रेम किया है, तो मैं इसी पे आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो बहुत ज्यादा चांसेस थोड़े से कम ही है। बट क्या है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा वो बढ़ाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा वो बढ़ाना चाहेगा एग्जामिनर, तो इन क्वेश्चन को शामिल कर सकता है। हो सकता है उसमें डेटा कुछ और भी टफ दे दे, ऐसे कुछ बना दे, बट ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। दो तीन चीजें और, एक दो क्वेश्चन है, रेंज का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा। फिर आज हमारा ये अर्थमेटिक मीन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन क्या है कि आपका देता क्या है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑब्जर्वेशन में एक सिंगल वैल्यू पढ़ी थी कि ऑब्जर्वेशन में एक सिंगल वैल्यू रहेगा, उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे आप देख रहे होगे कि वर्ग अंतराल दिया है, क्लास इंटरवल दिया है। पहले दो तीन छोटी मोटी बातें वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जैसे ये क्या है, क्लास इंटरवल है। जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैं ये बोलता हूँ कि ये वर्ग अंतराल जो है, ये मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं बोलूँ मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कोई क्लास ऑफ स्टूडेंट है जिसमें ऐसा बोल रहा है कि 10 से 20 नंबर के बीच में पाने वाले दो बच्चे हैं। ये क्या है, बच्चों की संख्या बता रहा है। तो आप बोल सकते हो नंबर बता रहा है, किसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट बता रहा है कि 10 से 20 नंबर पाने वाले दो बच्चे हैं, 20 से 30 नंबर पाने वाले तीन बच्चे हैं, 30 से 40 नंबर पाने वाले चार बच्चे हैं, और 40 से 50 नंबर पाने वाले एक बच्चा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप दो तीन बस छोटी छोटी बातें हैं, आप समझ जाओ, बस ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए बस सिंपल सा टॉपिक है, उसको हम लोग सिंपल तरीके से जान लेंगे। हाँ, देखिए दोस्तों, ये जो 10 इसका क्या है ना, ये इसकी क्या है, इस पूरे जो ऑब्जर्वेशन का क्या है, ये लोअर लिमिट है। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं, और इसको इस क्लास का हायर लिमिट बोलते हैं। वैसे जब दोस्तों इस वर्ग अंतराल पे जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट बोलेंगे। इसको इसका क्या बोलेंगे, हायर लिमिट बोलेंगे। वैसे इसमें इसको 30 को लोअर लिमिट बोलेंगे, इधर 40 को हायर लिमिट बोलेंगे। तो ये आप जान लो कि इसको लोअर लिमिट किसको कहते हैं और किसको हायर लिमिट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको अर्थमेटिक मीन निकालना रहेगा दोस्तों, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस लिमिट का जो ये वर्ग अंतराल दिया है, जो क्लास इंटरवल दे रखा है, इसकी हम मिड वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मिड वैल्यू क्या है, आसान सा डेटा दिया रहता है तो उसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे मिड वैल्यू में बोलूं, ये क्या है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स से। और ये क्या है, स्टूडेंट के नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात है, तो ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी आपकी। हाँ, तो ये क्लास इंटरवल क्या है, 10 to 20 है। तो यदि इसका मिड वैल्यू निकालेंगे तो 15 आएगा कि नहीं, 15 आएगा इसका मिड वैल्यू। ये निकाल कैसे सकते हैं, इन दोनों को आप जोड़ के अपॉन 2 कर दो, इन दोनों को जोड़ के बाई 2 कर दो। तो 10 में 20 जोड़ेंगे 30 आ जाएगा, अपॉन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये आपको 15 कर लो। ठीक है, यहाँ पे 20 और 30 इसके बीच के मिड वैल्यू क्या है, हमको दिख ही रहा है, पता है ये 25 होगा। या आप दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर दो, 20 धन 30 क्या हो जाएगा, 50, 50 बटे 2 क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। वैसे 30 और 40 का मिड वैल्यू क्या होगा, 35 आ जाएगा। अब वैसे ही 40 में 30 जोड़ के अपॉन 2 कर दो, 50 और 40 का मिड वैल्यू क्या आएगा, 45 आएगा, 45 आएगा। इसको आप जोड़ के अपॉन 2 कर दो, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मिड वैल्यू आ गई, ये मिड वैल्यू आ गई। मिड वैल्यू क्या है, ये भी एक तरीका का क्या है, ऑब्जर्वेशन है। अब हमको ये देखिए, हमने मिड वैल्यू क्या लिया, देखिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन निकालते हैं ना, अर्थमेटिक मीन मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो उस पूरे डेटा के सेट को रिप्रेजेंट कर सके, वो हमारा होता है अर्थमेटिक मीन। सारे ऑब्जर्वेशन को वो एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, बट ये क्या है, ये क्लास इंटरवल का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है 10 से 20 नंबर पाने वाले दो बच्चे हैं, 20 से 30 के बीच में नंबर पाने वाले इंक्लूडिंग 20 एंड 30 तीन बच्चे हैं, 30 और 40 नंबर पाने वाले चार बच्चे हैं, और 40 से 50 के बीच में नंबर पाने वाला एक बच्चा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता है, तो हम इसकी मिड वैल्यू ले लिए। मिड वैल्यू क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं, तो 15 25 इनकी मिड वैल्यू ले लिए। अब जब हम लोग फ्रीक्वेंसी अनग्रुप्ड डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग देख रहे थे अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, तो क्या था, फॉर्मूला था दोस्तों वहां पे अर्थमेटिक मीन निकालने का, समेशन ऑफ एफ आई
इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यही था। तो इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी और करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन का हमको क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेशन निकालना है। अच्छा, यदि ये एफ आई है, ये एफ आई है, ये एक्स आई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एफ वन, ये हमारा एफ टू, ये हमारा हो गया एफ थ्री, ये हमारा क्या हो गया भाई एफ फोर। वैसे ये हमारी वैल्यू एक्स वन, ये हमारी वैल्यू एक्स टू, ये वैल्यू हमारी भाई एक्स थ्री हो जाएगी, ये वैल्यू एक्स फोर हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। और ये जो समीशन क्या होता है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लीकेशन। तो एफ आई और एक्स आई, इसका मैंने वैल्यू मतलब बताया था पिछली क्लास में, क्या होता है समीशन मतलब योग होता है, सबका सम होता है। तो एफ वन एक्स वन का मल्टीप्लीकेशन करोगे पहले आप, ये क्या होगा 2 गुणे 15 करोगे, 2 गुणे 15 प्लस एफ टू इंटू एक्स टू 3 इंटू 25 प्लस 4 इंटू 35, 4 इंटू 35 प्लस 1 इंटू 45, 1 इंटू 45, ये कर दो अपॉन समेशन ऑफ एफ आई का मतलब क्या है, समेशन ऑफ एफ आई मतलब दोस्तों जितने भी फ्रीक्वेंसी है सबका एडिशन। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1, 3 2 5 4 9 1 10, तो ये क्या है, इसका तो सम क्या है 10 है, यहाँ पे आपके 10 आ जाएगा। और ये इसका मान निकालेंगे क्या है, 15 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप क्या आ जाएगा 30 हो गया, ये 25 यहाँ 75 आ गया, ये 4 में 35 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 में 5 का गुना कर दिए 20 जीरो, और 4 3 12 13 14 आ गया प्लस 45 अपॉन ये पूरे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इसको आप ऐड कर दो, 75 है और ये क्या है 45 है, 75 और 45 80 और 40 कितना हो जाएगा 120, ठीक है। 120 में 140 आप ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा आपका 260 आ जाएगा, और 260 में 30 जोड़ दोगे तो 290 आ जाएगा, 290 अपॉन 10, 290 अपॉन 10 आ गया आपका। तो यहाँ से आपका मीन की वैल्यू क्या आ गई, अर्थमेटिक मीन 29 आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप समझ लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन में एक क्यों करवाया हूँ कि मे भी मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपके इस टाइप के भी क्वेश्चन, मीडियन वैल्यू वाले भी जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने बोला कि 3 टाइप के क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इनमें जो एक वर्ग अंतराल वाला जो क्वेश्चन है एक टाइप और बनता है, बट आपके एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कुछ और भी इसमें कुछ चेंजेस करके बना सकता है, बट आप बेसिक चीजें आपको पता रहेंगी तो आप क्वेश्चन को आप टैकल कर लोगे, ये बात आप मेरी समझने की कोशिश करो। तो पहले क्या है, मैं एक बार आपको समराइज कर दे रहा हूँ। जो भी क्लास इंटरवल दिया है उसका क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट और हायर लिमिट को जोड़ के आपस में अपॉन 2 कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। 10 में 20 जोड़ के 2 से भाग दोगे क्या आएगा 15 आ जाएगा, क्योंकि 10 20 30 भागे 2 क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ऐसी सबकी मिड वैल्यू निकाल लिए। तो ये क्या है आपका ऑब्जर्वेशन है, ये फ्रीक्वेंसी है। फिर जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि निकालने का अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आप ये लगाओगे, पुट करोगे आपका 29 आएगा। ये आपको क्या आ गया, आंसर आ गया अर्थमेटिक मीन किसका, क्लास इंटरवल में यदि कोई डेटा दे रखा रहेगा तो। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक दोस्तों एक बहुत अच्छा था ये क्वेश्चन, मैं बस जस्ट ऐसे ही करा रहा हूँ कि आपको ये फार्मूला पता चल जाए। इससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, और आप एज ए रिलेशन बेस्ड भी इस पे क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये पूछ सकते हैं। कि क्वेश्चन दिया है कि एक ऑब्जर्वेशन है, एक डेटा का ऑब्जर्वेशन है किसी क्लास ऑफ स्टूडेंट का, जिसमें मीडियन की वैल्यू 7 दे रखी है। मीडियन की वैल्यू 7 दे रखी है, ये भी आपका एक क्वेश्चन है और ये भी आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो मीडियन क्या दे रखी है 7 दे रखी है, मीन 3 दे रखा है, मॉड की वैल्यू पूछा है कि मॉड की वैल्यू क्या होगी, इस क्वेश्चन में पूछा है। ये क्वेश्चन मैं बाद में भी करा सकता था, मीन मीडियन मॉड पूरा कराने के बाद भी, क्योंकि अभी मैंने आपको मॉड और मीडियन के बारे में नहीं बताया, क्यों हमने सॉरी मीन पढ़ाया है, मॉड और मीडियन नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो ये बाद में भी कराया जा सकता था, बट ठीक है, बहुत इतना कुछ इसमें है नहीं, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है मीडियन और मीन की वैल्यू दे रखी है, मॉड पूछा है। एक दोस्तों इसमें रिलेशन होता है, वो आपको मैं रिलेशन बता देता हूँ। वो रिलेशन आपको पता रहेगा तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। देखिए एक फॉर्मूला रिलेशन होता है 3 इंटू मीडियन, मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मॉड। ये एक रिलेशन होता है। मीडियन को क्या बोलते हैं, माध्य क्या बोलते हैं, मीन को क्या है माध्य बोलते हैं, और मॉड को क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, ठीक है। अब मीडियन की वैल्यू क्या है 7 दे रखी है ना, तो 3 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू मीन है 2 इंटू 3 प्लस मॉड, यही तो है ना। ये 21 आ गया और ये 6 आ गया, इज इक्वल्स टू मोड, यही तो है ना। यहाँ से आपका मोड का वैल्यू क्या आएगा, 21 में से 6 घटेगा, 6 माइनस होगा ना, 21 में इधर जाएगा तो 6 आएगा। अब इसको इधर लिख लो, तो आपकी मोड की जो दोस्तों वैल्यू आएगी 21 में 6 के 15 आ जाएगी।
बेसिक सा चीज था, बस ये फार्मूला आपको मैं याद कराने के लिए लिखा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मुझे याद है कि लोअर पीसीएस का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन इस फार्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन आया हुआ था, जो आपका लोअर पीसीएस प्री का एग्जाम 2018 में हुआ था या 19 में शायद हुआ था, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक और आपका बचता है रेंज। रेंज क्या होता है? आपके सिलेबस में तो डायरेक्टली मेंशन नहीं है, पर बहुत ही कॉमन सा चीज है, लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे ये तो क्वेश्चन आपको हो ही गया होगा। हाँ, देखिए रेंज का क्या है। जैसे मैं बोलूँ कि कोई ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हो, जैसे किसी क्लास के स्टूडेंट के हाइट का ऑब्जर्वेशन या वेट का ऑब्जर्वेशन है। वेट का ऑब्जर्वेशन ये दे रखा है कि बच्चों की जो वेट है वो ऐसे दे रखे हैं 30 kg, 40 kg, 35 kg। ये क्या ऑब्जर्वेशन है। हाँ, और ये हो गया आपका 50 kg, ठीक है। इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या है, रेंज क्या पूछा है कि यदि आप इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि ये जो ऑब्जर्वेशन दे रखा है, ये जो डेटा दे रखा है, ये जो डेटा दे रखा है दोस्तों, इसका आपको रेंज बताना है, ठीक है। तो रेंज बताने के लिए आप क्या करोगे, ये इसमें बताना है आपको, ठीक है। तो अच्छा देखिए, रेंज क्या होता है। रेंज का पहली बात समझ जाओ कॉन्सेप्ट क्या होता है। रेंज हमारा जो होता है दोस्तों, हायर वैल्यू, या आप बोल सकते हो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होती है रेंज की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, आप इस पूरे डेटा सेट में आप देख रहे होंगे सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 30 kg है, ठीक है। अच्छा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू इस डेटा सेट में कौन सी है ऑब्जर्वेशन में, ये है 50 kg है। तो रेंज यदि हमको निकालना है तो क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करेंगे, वही उस क्या होता है, उस डेटा का या उस ऑब्जर्वेशन का रेंज होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 50 है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी 30 है। तो इस पूरे डेटा सेट का जो रेंज हो गया वो कितना हो गया 20 kg यहाँ पर, ठीक है। बस यही चीजें थी, कुछ चीजें नहीं थी। रेंज भी देखिए मैंने आपको बता दिया, मॉड का ये जो फॉर्मूला था ये बता दिया, ये क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन करा दिया। मुझे लगता है इस टॉपिक में ये जो आपका टॉपिक है ये हो गया है। अब मुझे लगता है अरिथमेटिक में मैंने बताया कि जैसे जब मैं लास्ट में जो क्वेश्चन सीरीज में कराऊंगा ना दोस्तों, 500 क्वेश्चन के आसपास में क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा पूरे आपके लेखपाल की मुख्य परीक्षा का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है। और सबसे अच्छी बात है उसमें मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उसी टॉपिक की केवल क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन हम 500 करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो अरिथमेटिक में आज ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम मीडियन स्टार्ट करेंगे कल से, और जो भी चीजें प्रीवियस हैं उनको आप रिवाइज करते चलिए, बार बार उनको प्रैक्टिस करते चलिए, जिससे आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा लास्ट आवर में। हाँ, तो कुछ आपके सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिएगा और भी लोगों को शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।